तो चलिए आज चलते हैं साइबेरिया के एक सफर पर। एक ऐसी विशाल धरती जो किसी महाद्वीप के अंदर ही एक और महाद्वीप जैसी है। सच कहूं तो ये एक ऐसी जगह है जहां कुदरत के नियम बिल्कुल अलग, एकदम अलग ही तरीके से काम करते हैं। जरा सोचिए, इतनी बड़ी जगह और इतनी गहरी खामोशी कि सैकड़ों मील तक कोई इंसान ना दिखे। यही तो इस धरती की असली पहचान है। ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी रोजमर्रा की भागदौड़, शोर शराबे वाली दुनिया से कोसों दूर है, जैसे कोई दूसरा आयाम हो। और यही सबसे बड़ा सवाल है, एक ऐसा सवाल जो हमें इस जगह को और गहराई से समझने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसी जगह पर जहां प्रकृति खुद ही जीवन को मिटाने पर तुली हो, वहां जिंदगी पनपती कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइबेरिया की उस पहचान की जो इसे दुनिया से अलग बनाती है, और वो है यहाँ की जमा देने वाली जबरदस्त ठंड की ताकत। -71 डिग्री सेल्सियस, ये ओइमाकॉन नाम की एक दूर दराज की बस्ती का रिकॉर्ड तोड़ तापमान है। यहाँ पर ना ठंड सिर्फ एक मौसम नहीं है, ये एक जीती जागती चीज है। एक ऐसी ताकत जो आपके आसपास की दुनिया को ही बदल देती है। जहां हवा में उछाला गया गर्म पानी पलक झपकते ही बर्फ बन जाता है। अब देखिए याकुत्स्क शहर को। यह शहर पूरी तरह से पर्माफ्रॉस्ट पर बना है। पर्माफ्रॉस्ट मतलब वो जमीन जो हजारों सालों से जमी हुई है। यहाँ के लोगों ने ठंड से लड़ना नहीं सीखा, बल्कि उसके साथ जीना सीख लिया है। इमारतें ऊंची ऊंचे कंक्रीट के खंभों पर खड़ी हैं ताकि घर की गर्मी से नीचे की बर्फ न पिघल जाए। पानी के पाइप जमीन के ऊपर से जाते हैं और बाजारों में मछलियां वो तो पत्थरों की तरह जमी हुई बिकती हैं। यहाँ जीना किसी जंग जीतने जैसा नहीं, बल्कि प्रकृति का सम्मान करने जैसा है। और ये विरोधाभास तो देखिए, लेना नदी गर्मियों में ये शहर की लाइफलाइन होती है। बड़े बड़े जहाज इसी से जरूरी सामान लेकर आते हैं। लेकिन सर्दियों में यही नदी पूरी तरह जमकर एक ठोस बर्फ का हाईवे बन जाती है, जिस पर बड़े बड़े ट्रक दौड़ते हैं। मतलब कुदरत यहाँ बनाने वाली भी है और मिटाने वाली भी। लेकिन साइबेरिया का मतलब सिर्फ अंतहीन ठंड ही नहीं है। अब इस बर्फीले मंजर से निकलकर एक ऐसी जगह चलते हैं जहां कहानी बिल्कुल ही उल्टी है। पूर्वी साइबेरिया, जहां जमीन के नीचे आग धधकती है। ये है कामचटका प्रायद्वीप, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर बसी एक दूर दराज की जमीन, जहां का नक्शा हर पल बदलता रहता है। ये नंबर ही अपने आप में हैरान करने वाला है। 300 से भी ज्यादा ज्वालामुखी, और उनमें से 29 तो आज भी एक्टिव हैं। ये एक ऐसी जमीन है जो हमारी आंखों के सामने ही लगातार बन भी रही है और बिगड़ भी रही है। जरा महसूस कीजिए उस जगह को। हवा में सल्फर की महक, पैरों के नीचे कांपती हुई जमीन और चारों तरफ दरारों से निकलती भाप। गीजर की घाटी जैसी जगहों पर तो कीचड़ उबलता है और गर्म पानी के फव्वारे आसमान छूते हैं। और बस यहीं है साइबेरिया का असली विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ बर्फ के पहाड़ पिघलकर नदियों को जन्म देते हैं, और वही नदियां कुछ ही मीटर दूर उबलते हुए गीजरों के बीच से होकर गुजरती हैं। ये आग और बर्फ का एक ऐसा मिलन है जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो सवाल फिर वही है कि ऐसे मुश्किल, ऐसे चरम हालातों में जिंदगी कैसे पनपती है। चलिए अब उन कमाल के जंगली जानवरों से मिलते हैं जिन्होंने इन हालातों को ही अपना घर बना लिया है। मिलिए कामचटका के भूरे भालू से। ये इस आग और बर्फ की दुनिया का असली राजा है। 700 किलो से भी ज्यादा वजन और एक ऐसी मोटी खाल जो इसे कड़ाके की ठंड, बारिश और बर्फीली समुद्री हवाओं सबसे बचाती है। हाइबरनेशन में जाने से पहले ये सैल्मन मछलियों की दावत करता है। सच कहूं तो ये भालू इस अछूते जंगल की आत्मा का प्रतीक है। और फिर है ये पटेराना स्नो शीप। इसकी कहानी तो और भी गजब है। ये भेड़ दुनिया से पूरी तरह कट कर रहती है, और इसने जिंदा रहने का एक अनोखा तरीका निकाला है। जब भी कोई खतरा आता है तो ये भागती नहीं, बल्कि सीधी खड़ी चट्टानों पर चढ़ जाती है, जहां कोई शिकारी पहुंच ही नहीं सकता। ये इस बात का सबूत है कि जिंदगी उन कोनों में भी रास्ता खोज लेती है जहां इंसानों का रहना लगभग नामुमकिन है। साइबेरिया एक ऐसी जगह है जहां हजारों साल पुराना वक्त बर्फ में कैद है, और उसी जमी हुई जमीन के ऊपर आज के दौर के बड़े बड़े अजूबे खड़े किए जा रहे हैं। पर्माफ्रॉस्ट ये सिर्फ जमी हुई जमीन नहीं है, ये धरती का एक जमा हुआ इतिहास है। एक कुदरती टाइम कैप्सूल जो हजारों लाखों सालों के राज अपने अंदर दबाए बैठा है। और जैसे जैसे ये पर्माफ्रॉस्ट पिघल रहा है, कमाल की और कुछ डरावनी चीजें भी सामने आ रही हैं।
50-50 हजार साल पुराने ऊनी मैमथ, जिनकी खाल और बाल तक वैसे के वैसे हैं, विलुप्त हो चुके गुफा शेर, और हाँ, यहाँ तक कि ज़ॉम्बी वायरस भी, जो हजारों सालों से बर्फ में जमे थे और अब फिर से एक्टिव हो सकते हैं। तो ये सिर्फ अतीत का खजाना नहीं है, बल्कि आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। साइबेरिया के ये दो चेहरे, ये एक साथ ही जीते हैं। एक तरफ बर्फ से हजारों साल पुराने रहस्य बाहर निकल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रांस साइबेरियन रेलवे और नोवोसिबिर्स्क जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक शहर आज की इंजीनियरिंग की मिसाल बनकर खड़े हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिर्फ एक पटरी नहीं है, ये स्टील का एक ऐसा धागा है जिसने लगभग 9,500 किलोमीटर लंबे साइबेरिया को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ दिया। जिस सफर में कभी महीने लगते थे, उसे कुछ दिनों में समेट दिया। तो इन सब के बाद साइबेरिया का असली मतलब क्या है? क्या है इस विशाल धरती का असली दिल? चलिए, इस सफर के आखिर में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। साइबेरिया सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक एहसास है। वो अंतहीन फैलाव, वो गहरी खामोशी और जिंदगी का वो मुश्किल संघर्ष एक ऐसी छाप छोड़ जाता है जो हमेशा आपके साथ रहती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी इस दुनिया में आज भी कुछ जगहें हैं जो रहस्यमयी हैं, अछूती हैं और जिनमें एक बहुत गहरी ताकत है।